हेलो बच्चों, नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज वाटर एंड आई एम टॉकिंग क्लास 12th। मैं यहां कक्षा 12 की बात कर रहा हूं। आपका चैप्टर वाटर, पानी, जल, इसमें आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। 125 शब्दों के आसपास ये प्रश्न लिखने होते हैं। ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है प्रिय विद्यार्थियों। ये प्रश्न में वर्ड लिमिट का विशेष ध्यान रखना है। आपको 120-125 शब्द सीमा यहाँ रखनी है। यदि आप इतना वर्ड लिमिट नहीं रखते हो तो यहाँ फुल मार्क्स आप नहीं प्राप्त कर सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। ये आपका आज क्लास में समाप्त करने वाला हूँ इस चैप्टर को। कल से नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, इसीलिए आई हैव ऑलरेडी रिटन सम ऑफ द क्वेश्चंस, 2 questions here on the blackboard. Okay? The first question is, why does writer compare water with elixir? Why क्यों राइटर लेखक कंपेयर तुलना करता है वाटर जल की विद एलिक्सिर, किससे? अमृत से। एलिक्सिर मान क्या होता है? अमृत। अमृत से तुलना क्यों करता है? क्यों कहता है कि व्हाट इज द ट्रू एलिक्सिर ऑफ लाइफ? ऐसा क्यों कहता है? अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार द ट्रू एलिक्सिर ऑफ लाइफ, जीवन का सच्चा अमृत, इज वाटर। क्या है? पानी है, जल है। दो यद्यपि इट इज द कॉमनेस्ट, इट इज यह है द कॉमनेस्ट माने सबसे अधिक सामान्य, ऑफ लिक्विड्स माने द्रव्यों में से। इट हैज, यह रखता है, अमेजिंग, आश्चर्यजनक, प्रॉपर्टीज माने गुण। इट मेंटेन्स, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? गुण। इट, यह मेंटेन्स माने बना के रखता है, लाइफ माने जीवन को, या यह जीवन का रखरखाव करता है, ऑन द अर्थ माने किस पर? पृथ्वी पर। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? यहाँ तक फिर से लेते हैं। ये आपका चैप्टर थोड़ा सा टफ है। लैंग्वेज ऑफ दिस चैप्टर इज टफ। ओके? अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार, द ट्रू एलिक्सिर, सच्चा अमृत, ऑफ लाइफ माने जीवन का, इज वाटर, क्या है? पानी है, जल है। दो यद्यपि इट इज, यह है, द कॉमनेस्ट माने सबसे अधिक सामान्य, ऑफ लिक्विड्स माने द्रव्यों में से। जितने भी द्रव्य हैं उन सभी द्रव्यों में सबसे अधिक सामान्य द्रव्य कौन सा है? वाटर है। इट हैज, यह रखता है, अमेजिंग प्रॉपर्टीज, आश्चर्यजनक प्रॉपर्टीज माने गुण। इट मेंटेन्स, यह रखरखाव करता है, लाइफ माने जीवन का, ऑन द अर्थ माने किस पर? पृथ्वी पर, जमीन पर। एवरी एनिमल, प्रत्येक जानवर, एंड एवरी प्लांट, और प्रत्येक पौधा, कंटेन्स माने रखता है, ए बिग प्रोपोर्शन, एक बहुत बड़ा अनुपात, ऑफ वाटर माने पानी का, जल का, इन इट्स बॉडी मान अपने शरीर में। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो, प्रत्येक जीव जंतु, चाहे कोई पेड़ पौधा, अपने शरीर में एक निश्चित आकार, एक निश्चित अनुपात पानी का रखता है। फ्लोइंग रिवर्स, बहती हुई नदियाँ, एंड स्ट्रीम्स, और झरने, नॉट ओनली, केवल नहीं, ऐड, बढ़ाते हैं, जोड़ते हैं, टू द ब्यूटी मन, सुंदरता, ऑफ द प्लेन्स, किन की? मैदानों की, बट बल्कि, दे मेक देम ग्रीन, वे मन, दे मन वे, देम मन उनको, मेक ग्रीन माने हरा भरा बनाते हैं, एंड फर्टाइल, और उपजाऊ बनाते हैं, आल्सो माने भी, वो उनको क्या बनाते हैं? उपजाऊ बनाते हैं, हरा भरा बनाते हैं मैदानों को। जो बहती हुई नदियां हैं वो मैदानों को हरा भरा बनाती हैं, उपजाऊ बनाती हैं। वाटर हैज रिमार्केबल पावर, वाटर माने जल, हैज रखता है, रिमार्केबल माने एक देखने योग्य, उल्लेखनीय,
पावर मन ताकत, ऑफ कैराइंग माने ले जाने की, सिल्ट माने गाद। पानी में गाद को ले जाने की एक आश्चर्यजनक ताकत होती है। लार्ज ट्रैक्ट्स, बड़े बड़े मैदान, लार्ज मीन्स होता है बड़े बड़े, और ट्रैक्ट्स मीन्स क्या होता है, मैदान, क्षेत्र ऑफ फर्टाइल लैंड, उपजाऊ जमीन के, आर फॉर्म्ड, बना दिए जाते हैं बाय द सिल्ट, किसके द्वारा, गाद के द्वारा। दिस टेस्टलेस, यह स्वादहीन, एंड कलरलेस, और रंगहीन, लिक्विड माने द्रव्य, इज सो वैल्यूएबल, इतना मूल्यवान है, दैट की इट ओट टू बी कॉल्ड, इसे कहना चाहिए, इसे पुकारा जाना चाहिए, द एलिक्सिर ऑफ लाइफ, मन क्या, जीवन का अमृत। निश्चित रूप से प्लेन वाटर, सादा पानी होता है, ये इतना ज़्यादा मूल्यवान होता है, इतना ताकतवर होता है, जीवन को मेंटेन करता है, ये इसे क्या कहना चाहिए, जीवन का अमृत कहना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, इट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज, वाई इज वाटर कंजर्वेशन नेसेसरी। वाई माने क्यों, वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण, नेसेसरी माने आवश्यक है, फॉर आवर कंट्री, हमारे देश के लिए, हमारे देश के लिए जल संरक्षण क्यों आवश्यक है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल लैंड, भारत एक कृषि देश है, कृषि भूमि है, एंड मच ऑफ इट्स एग्रीकल्चर, और ज़्यादातर इसकी कृषि डिपेंड्स, निर्भर करती है, ऑन सीजनल रेनफॉल, मौसमी बरसात पर। ऑफन, अक्सर, ड्यू टू मान के कारण, इरेगुलर मान अनियमित, अनियमित रेनफॉल माने बरसात के कारण, आवर एग्रीकल्चर, हमारी कृषि, सफर्स माने पीड़ित होती है, प्रभावित होती है, बैडली माने बुरे तरीके से। इट डायरेक्टली अफेक्ट्स, यह प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को, ऑफ आवर नेशन, हमारे राष्ट्र की। सो इसलिए इट इज़ वेरी नेसेसरी, ये बहुत ही आवश्यक है, फॉर आवर कंट्री, हमारे देश के लिए, टू कंजर्व माने संरक्षित करना, वाटर मन किसको, पानी को, जल को, जल को संरक्षित करना हमारे देश के लिए क्या है, अति आवश्यक है। यहाँ तक आप इसको कॉपी कर लीजिए। यदि आपको कॉपी करने में टाइम लगता है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वीडियो को पॉज करते हुए आप इसको लिख सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन को और यहाँ से आगे लिखना है, पैरा चेंज करके लिखना है। ओके, पैरा बदलते हुए आपको यहाँ ये लिखना है। चलते हैं आगे। यहाँ से आपको आगे पैरा चेंज करना है। इफ वाटर इज कंजर्व्ड, it will be very helpful. If water is conserved, यदि जल को संरक्षित किया जाए, it will be, ये होगा, very helpful, बहुत ही सहायक, in irrigation, किसमें, irrigation माने सिंचाई में, and और पावर प्रोडक्शन। पावर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, विद्युत उत्पादन में ये बहुत ही क्या होगा, सहायक होगा। क्या, पानी। आगे लिखिए, द कंजर्वेशन ऑफ वाटर
जल का कंजर्वेशन माने क्या होता है? संरक्षण। कंजर्व का मतलब होता है संरक्षित करना और कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज नेसेसरी टू मेक आवर लाइफ गो ऑन। द कंजर्वेशन माने संरक्षण, ऑफ वाटर माने किसका? जल का, इज नेसेसरी माने आवश्यक है, टू मेक आवर लाइफ गो ऑन हमारे जीवन को क्या करने के लिए? जारी रखवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। जल जीवन का क्या है? आधार है। एलाबोरेट विद रेफरेंस। एलाबोरेट विद रेफरेंस। संदर्भ के साथ इसका व्याख्यान दीजिए, प्रकाश डालिए। टू ह्यूमन, एनिमल, एंड प्लांट लाइफ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये पूछा गया है कि जल जीवन का एक आधार होता है और इस बात पर प्रकाश डाले किस किस तरीके से? मानव के जीवन पर और जानवरों के जीवन पर और वनस्पति जीवन पर ये एक प्रभावशाली होता है। वनस्पति जीवन के संदर्भ में ये कैसे है, ये आपको यहाँ विस्तृत रूप से व्याख्या आपको देनी है। चलिए। नो प्लांट और एनिमल कैन लिव विदाउट वाटर। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइन इज बिना पानी के कोई भी पौधा, कोई भी जानवर जीवित नहीं रह सकता है। ये इस चैप्टर के दूसरे पृष्ठ के अंत में दिया गया है कि कोई भी प्रकार की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी संभव नहीं है। नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट वाटर। कोई भी प्रकार के शारीरिक गतिविधि बिना पानी के संभव ही नहीं है। और इसके अलावा प्रत्येक जीव जंतु में पानी की कुछ न कुछ मात्रा पाई जाती है। यहाँ से आगे लिखना है कि प्रत्येक जानवर, पहले लिखवा भी हम चुके हैं, प्रत्येक जानवर में, प्रत्येक पौधे में एक बड़ा आकार होता है पानी का। एवरी एनिमल एंड प्लांट have a proportion of water in its body। प्रत्येक जानवर और पौधा अपने शरीर में क्या करता है? एक पानी का अनुपात रखता है। No kind of physiological activity is possible without water। डियर स्टूडेंट्स, ये आपने कॉपी कर लिया होगा। चलते हैं, इसको पहले मिटाते हैं और उसके बाद फिर हम आगे के पंक्तियों में यहाँ बात करेंगे कि किस किस प्रकार से ये जल है मानव के लिए, पौधों के लिए किस प्रकार से आवश्यक है।
साथ साथ नोट करते चलना है, और साथ साथ नोट नहीं करते हो तो एक बार इसको, जैसे मैं हिंदी ट्रांसलेशन इसका कराता हूँ, तो आप इसको हिंदी ट्रांसलेशन पर ध्यान दिया करो, और उसके बाद में आप इसको आसानी से वीडियो को पॉज करते हुए लिख सकते हो। वाटर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। जल पौधे और पशु जीवन के लिए एक आवश्यक भाग है। मॉइस्चर इन द सॉइल is also necessary for plant life। वनस्पति जीवन के लिए भी ये पानी में ज़मीन में, मिट्टी में नमी अति आवश्यक है। 10 वाटर इज ट्रूली बेसिस ऑफ लाइफ। चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको ये हिंदी अर्थ मैंने आपको करवा दिया है शायद, नहीं तो फिर से ले लेते हैं दोबारा से, दोनों का ही नीचे मैंने हिंदी अर्थ आपको करवा दिया था, इसको लेते हैं। इफ वाटर इज कंजर्व्ड, यदि वाटर माने पानी को, जल को, इज कंजर्व संरक्षित किया जाए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल, ये बहुत ही क्या होगा, सहायक होगा, इन इरिगेशन, सिंचाई में, एंड पावर प्रोडक्शन, और विद्युत उत्पादन में। द कंजर्वेशन, संरक्षण ऑफ वाटर माने जल का, इज नेसेसरी, आवश्यक है, टू मेक आवर लाइफ गोन, आवर लाइफ हमारे जीवन को, टू मेक गोन माने जारी रखवाने के लिए। वाटर इज द बेसिस, वाटर माने जल, इज द बेसिस माने आधार होता है, वाटर माने जल, इज द बेसिस माने आधार होता है, ऑफ लाइफ जीवन का। एलाबोरेट माने प्रकाश डालो, विद रेफरेंस संदर्भ के साथ, टू ह्यूमन मानव, एनिमल एंड प्लांट लाइफ, मानव को जीवन, पौधों को जीवन और जानवरों का जीवन, इन सभी के संदर्भ में पानी, जल किस प्रकार से जीवन का आधार है, इस पर आपको प्रकाश डालना है। ओके, प्रकाश डालने का मतलब टॉर्च नहीं जलानी है भैया, यहाँ आपको टॉर्च नहीं जलानी है, या आपको इसके बारे में व्याख्यान देना। यू हैव टू एक्सप्लेन द हाउ द वाटर इज बेसिस ऑफ लाइफ, मीन्स टू से द बेनिफिट ऑफ वाटर, यूजेज ऑफ वाटर, पानी के उपयोग, पानी के क्या गुण होते हैं। नो प्लांट और एनिमल कैन लिव, कोई भी पौधा या जानवर नहीं रह सकता है, विदाउट वाटर, बिना पानी के, बिना जल के। एवरी एनिमल, प्रत्येक जानवर, एंड प्लांट और प्रत्येक पौधा, हैव रखता है, ए प्रोपोर्शन, एक आकार, ऑफ वाटर माने जल का, इन इट्स बॉडी, अपने शरीर में। नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, किसी प्रकार की शारीरिक गतिविधि नहीं, इज पॉसिबल, संभव है, विदाउट वाटर, बिना जल के, बिना पानी के। वाटर इज एन एसेंशियल पार्ट, जल एक आवश्यक भाग होता है, ऑफ प्लांट माने पौधे या वनस्पति, एंड एनिमल लाइफ, और जंतु जीवन के लिए। मॉइस्चर, MOISTURE है, नमी, इन द सॉइल, मिट्टी में, इज आल्सो नेसेसरी, भी आवश्यक होती है, फॉर प्लांट लाइफ, पौधों के जीवन के लिए। 10 इस प्रकार वाटर इज ट्रूली, पानी सच्चे रूप में, इज है, बेसिस मान आधार, ऑफ लाइफ मान किसका, जीवन का। चलिए इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, परहैप्स 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यदि वो क्वेश्चन नहीं लिखे जाते शुरुआत में तो आपके ये चारों क्वेश्चन कम से कम 1 घंटे से ऊपर का समय ले लेते और आपका बहुत सारा समय खर्च हो जाता उसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन 125, 120, 100 शब्दों के आसपास तो आपको लिखने ही लिखने हैं। वैसे 120 शब्दों का सिलेबस में स्पष्ट रूप से दिया गया है। आपको क्वेश्चन भी आएगा तो इसी प्रकार से आएगा।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 120 वर्ड्स। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर आप लगभग 125 शब्दों में दें, ऐसा आपको आएगा। Okay, dear students, next question is you have to answer the next question and we have to know the next question. What are the major uses of water? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। What are the major usage of water for the development of modern age? मॉडर्न एज आधुनिक युग के विकास के लिए। इन द मॉडर्न एज water can be used for commercial purpose। कॉमर्शियल पर्पजेज का मतलब होता है व्यापारिक उद्देश्य के लिए। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड, विद्युत कैन बी जनरेटेड बाय कंस्ट्रक्टिंग, क्या करते हुए? कंस्ट्रक्टिंग, निर्माण करते हुए, बंड्स माने बांधों का, नदियों के किनारों पर निर्माण करते हुए यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो आधुनिक विकास के लिए अति आवश्यक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज जल विद्युत शक्ति इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ पावर। शक्ति का, विद्युत का, ताकत का सबसे सस्ता रूप है। इट कैन बी यूज्ड to run our factories, और इसका उपयोग हमारे कारखानों को चलाने के लिए किया जा सकता है। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम
और इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डेवलप्ड along the बिग रिवर्स, बड़ी बड़ी नदियों के किनारों पर, नदियों के सहारे जो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन है वो बढ़ाया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। इन शॉर्ट, छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में, वाटर एज वहां लिख दिया है, वाटर इज ए नेचुरल रिसोर्स, जल एक प्राकृतिक संसाधन है, दैट कैन वॉश अवे all our filth and poverty. It can make us, यह हमें बना सकता है फिजिकली क्लीन एंड और इकोनॉमिकली वेल ऑफ, आर्थिक रूप से सुदृढ़ बना सकता है और शारीरिक रूप से क्या बना सकता है, साफ स्वच्छ बना सकता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर यहाँ हो गया कंप्लीट। चलिए इसके बारे में हम यहाँ ट्रांसलेशन करते हैं, और आप इसको कॉपी कर सकते हो, उतार सकते हो आराम से, स्क्रीनशॉट लेकर के भी कर सकते हो, लेकिन अभी इसको हम यहाँ ट्रांसलेशन करेंगे वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस, एंड वी नो व्हाट द आंसर एंड क्वेश्चन से टू अस। ये प्रश्नोत्तर हमको क्या कहते हैं, प्रश्न क्या कहता है, एंड हाउ डू वी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर यूजेज ऑफ वाटर। प्रश्न क्या है कि पानी के प्रमुख उपयोग क्या हैं। व्हाट आर, क्या हैं, द मेजर यूजेज माने प्रमुख उपयोग ऑफ वाटर माने किसके, पानी के, फॉर द डेवलपमेंट, विकास के लिए, ऑफ मॉडर्न एज, आधुनिक युग। आधुनिक युग के विकास के लिए पानी के कौन कौन से उपयोग हैं। इन द मॉडर्न एज, आधुनिक युग में वाटर कैन बी यूज्ड, जल का उपयोग किया जा सकता है, फॉर कॉमर्शियल पर्पजेज, व्यापारिक उद्देश्य के लिए, वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए। कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है, व्यापारिक, या कह सकते हो वाणिज्यिक। पानी का उपयोग पहले भूतपूर्व में किस लिए करते थे, केवल और केवल इसलिए करते थे कि हम उसको अपने दैनिक जीवन में काम में ले सकें, पीने के काम में ले सकें। हम प्लांट लाइफ, ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ के जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी उनके लिए उसको काम में ले सकते हैं, भोजन बनाने के काम में ले सकते हैं। लेकिन आज तक बहुत पहले हालांकि नदियों और नहरों में नावों के माध्यम से केवल ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था, कभी भी जल को एक ताकत के रूप में कभी नहीं लिया था कि जल को एक वाणिज्यिक और व्यापारिक उद्देश्य के लिए हम इसको काम में लें। लेकिन आज इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी जल विद्युत शक्ति के रूप में बनाते हुए हम इसको कॉमर्शियल पर्पज पूरा कर सकते हैं, व्यापारिक उद्देश्य पूरा कर सकते हैं।
इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड, विद्युत बिजली कैन बी जनरेटेड बनाई जा सकती है बाय कंस्ट्रक्टिंग निर्माण करते हुए, बंड्स माने बांधों का निर्माण करते हुए बिजली बनाई जा सकती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जल विद्युत शक्ति इज द चीपेस्ट फॉर्म, सबसे सस्ता रूप है ऑफ पावर मन किसका, विद्युत का, ताकत का। ताकत की बहुत सारी चीज़ें, कोयला है और भी बहुत सारे ईंधन हैं, परमाणु जो एटॉमिक पावर है उसको भी अपन काम में ले सकते हैं, लेकिन सबसे सस्ता जो पावर है वो क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। एंड वी कैन जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर विद द यूज ऑफ वाटर, वी शुड यूज वाटर एंड वी शुड जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। इट कैन बी यूज, इसका उपयोग किया जा सकता है टू रन, चलाने के लिए, आवर फैक्ट्रीज, हमारे कारखानों को चलाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जल विद्युत शक्ति का उपयोग किया सकता है। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट माने जल यातायात प्रणाली, और कह सकते हो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन या इंटरनल वाटर वेज। आंतरिक ट्रांसपोर्टेशन माने क्या होता है, यातायात, यानी कि इंटरनल वाटरवेज कैन बी डेवलप्ड, विकसित किए जा सकते हैं अलोंग द बिग रिवर्स, माने बड़ी बड़ी नदियों के सहारे बड़ी बड़ी नदियों के किनारे। हालांकि ऐसी नदियां हैं जो नदियां बरसबानी नहीं है, पूरे वर्ष नहीं बहती हैं, उन नदियों के सहारे, उन नदियों के किनारे हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, उन नदियों में हम इंटरनल वाटरवेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो नदियां केवल मानसूनी समय पर ही बहती हैं और उनको हम वाटरवेज के रूप में काम में नहीं ले सकते हैं। लेकिन ऐसी नदियां, सच रिवर्स दैट फ्लोज ऑल ईयर, संपूर्ण वर्ष जो बहती ही रहती हैं, जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, इन नदियों को हम ऐसा जोड़ सकते हैं इसमें। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में, वाटर इज ए नेचुरल सोर्स, जल एक प्राकृतिक संसाधन है, दैट कैन वॉश अवे, जो दूर कर सकता है, ऑल आवर फिल्थ, हमारी संपूर्ण, फिल्थ माने गंदगी को, हमारी कमजोरी को, एंड पॉवर्टी, और हमारी गरीबी को। जल में वो ताकत है कि हमारी गरीबी और हमारी गंदगी को दूर कर सकता है। इट कैन मेक अस फिजिकली, वाटर, पानी हमें बना सकता है फिजिकली माने शारीरिक रूप से, क्लीन माने साफ स्वच्छ, एंड इकोनॉमिकली, और आर्थिक रूप से वेल ऑफ माने सुदृढ़। इकोनॉमिकली का मतलब क्या होता है, आर्थिक रूप से। बट माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इकोनॉमिकली का अर्थ है आर्थिक रूप से, यानी पैसे, धन की वजह से हमें सुदृढ़ यहाँ बना सकता है। कौन बना सकता है, कौन सुदृढ़ बना सकता है, जल। लेकिन इकोनॉमिकली का एक दूसरा अर्थ और होता है प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा व्यक्ति जो कम पैसे में ही अपना सब कुछ काम चला लेता है, यानी बहुत ही कम पैसा खर्च करता है, उसको भी हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिकली पर्सन कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो कम खर्च करता हो उसको इकोनॉमिकल कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप इसको, इन सेंटेंसेज को, क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी कर सकते हो, उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या वीडियो को पॉज करके भी आप इसको लिख सकते हो। इसी के साथ आपका ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर वाटर, रिटन बाय CV रमन, हैज़ बीन कंप्लीटेड। CV रमन, इंडियन साइंटिस्ट who won the Nobel Prize for Physics। फिजिक्स में नोबेल प्राइज इनको मिला था, किनको मिला था, CV रमन को। इन्होंने ही वाटर, जल की ताकत को पहचाना है, और इस ये जो चैप्टर लिखा है आपका, ये बहुत ही शानदार इसमें विचार लिखे हैं कि हमें जल को सामान्य रूप से नहीं समझना चाहिए। घरों में, आसपास, यहाँ जल, पानी को एक सामान्य लिक्विड समझा जाता है, लेकिन सामान्य तरीके से इसको नहीं लेना चाहिए, बहुत ही असामान्य लिक्विड है। ओके डियर स्टूडेंट्स, विद दीज वर्ड्स आई फिनिश माय क्लास। थैंक यू।